हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल एंड टुडे आई विल टॉक अबाउट वाउचर। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था रिसीट वाउचर क्या होता है, पेमेंट वाउचर क्या होता है और कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है। और आज इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि परचेज वाउचर क्या होता है, सेल वाउचर क्या होता है, क्रेडिट नोट वाउचर क्या होता है और डेबिट नोट वाउचर क्या होता है। तो आपने देखा था 3 वाउचर जो कि मैंने बताया था आप लोग को, पेमेंट वाउचर, कंट्रा वाउचर और रिसीट वाउचर, जो कि तीनों किससे संबंधित थे, कैश और बैंक से रिलेटेड थे। और ये चारों किससे संबंधित हैं, परचेज वाउचर, सेल वाउचर, डेबिट नोट वाउचर एंड क्रेडिट नोट वाउचर, एक गुड्स से रिलेटेड है। और इसके 3 मोड होते हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा। कंट्रोल जैसे ही एच करेंगे वाउचर में अप्लाई करने के बाद, जैसे ही कंट्रोल एच करेंगे तो आपको मिलेगा आइटम इनवाइस, अकाउंटिंग इनवाइस और एज वाउचर। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला एज वाउचर के बारे में। एज वाउचर क्या होता है लेडीज एंड जेंटलमैन? तो एज वाउचर मोड में तभी हम ट्रांजैक्शन करते हैं जब हमें इन्वेंट्री या स्टॉक आइटम का यूज नहीं करना पड़ता। जैसे कि हमने 5,000 रुपये का कोई सामान खरीदा, पर क्या खरीदा ये इसका कोई डिटेल्स नहीं है या हम डिटेल्स देना नहीं चाहते हैं, तो इस तरह के ट्रांजैक्शन हम किस में करते हैं, एज वाउचर में। तो आज इस वीडियो में आप देखेंगे परचेज वाउचर। तो जैसे मैं पहला आप सवाल बताना चाहूँगा आप लोग को, इसकी एंट्री कैसे पास होता है। तो जैसे परचेज वाउचर, तो आप देखेंगे जैसे परचेज वाउचर की एंट्री हम कैसे पास करेंगे। तो परचेज वाउचर की एंट्री पास करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, परचेज वाउचर किसे कहते हैं इसको आपको आना चाहिए। परचेज वाउचर किसे कहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन? जब बेचने के लिए कोई गुड्स या मैन्युफैक्चरिंग के लिए कच्चे गुड्स, कैश या क्रेडिट कोई गुड्स परचेज किया जाता है, तो इस तरह के ट्रांजैक्शन परचेज वाउचर में होते हैं। जैसे पहला सवाल मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि परचेज गुड्स फॉर 60,000 रुपीज़ फ्रॉम एबीसी बुक। तो हमने एबीसी बुक से कितने का खरीदा सामान, 60,000 रुपये का। तो यहाँ पर 2 अकाउंट कौन सा है? तो पहला नंबर 1 एबीसी बुक, कोई दुकान का नाम है। अब आप देखेंगे परचेज किया तो परचेज अकाउंट है, तो 2 अकाउंट कौन सा, एबीसी बुक, और दूसरा कौन सा आप देखेंगे, परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट क्या है, ग्रुप है, तो आपको पता करना होगा ग्रुप क्या है, परचेज अकाउंट ग्रुप किसे कहते हैं। और संडी क्रेडिटर क्या होता है? तो संडी क्रेडिटर का मतलब होता है कि कोई भी गुड्स, कोई भी रुपया, कोई भी सर्विस उधार में हम क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। अब यहाँ पर दूसरा अकाउंट आप देखेंगे कौन सा है, परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट क्या होता है, परचेज ग्रुप क्या होता है? तो परचेज ग्रुप में कौन से लेजर बनाए जाते हैं, जो परचेज से रिलेटेड होते हैं। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पर 2 क्या है, ग्रुप हमने बताया, 2 यहाँ पर क्या है, अकाउंट कौन सा है। और आप देखेंगे तो यहाँ पर अकाउंट के टाइप्स कौन सा, जैसे एबीसी क्या है, एबीसी जो यहाँ पर बुक हमने नाम लिया, ये पर्सनल अकाउंट है। इसका गोल्डन रूल क्या कहता है, तो यहाँ पर ये सामान दे रहा था, क्रेडिट द गिवर। अब दूसरा आप देखेंगे तो यहाँ पर परचेज अकाउंट है, परचेज अकाउंट का टाइप्स कौन सा अकाउंट, तो आप देखेंगे नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मतलब सभी हानियों और खर्चों को क्या करो, डेबिट करो। तो आपने देखा यहाँ पर पहला सवाल। तो दूसरा सवाल मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि परचेज गुड्स ऑफ 3,600 रुपीज़ फ्रॉम विशाल सर ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पर आप देखेंगे विशाल सर से हमने 3,600 रुपये का कोई सामान खरीदा। तो यहाँ पर विशाल सर क्या है, तो यहाँ पर आप देखेंगे अंडर में संडी क्रेडिटर, और यहाँ पर सामान खरीद रहे हैं तो परचेज अकाउंट, अंडर में परचेज अकाउंट। तो यहाँ पर आप देखेंगे पर्सनल अकाउंट कौन सा, विशाल सर, और यहाँ पर आप देखेंगे नॉमिनल अकाउंट कौन सा, परचेज अकाउंट। तो चलिए देखते हैं स्क्रीन पर इसकी एंट्री कैसे पास होगी। परचेज वाउचर में एंट्री करने के लिए सबसे पहले आप एक कंपनी क्रिएट करेंगे, जो कि यहाँ पर लिखा है, देख सकते हैं आप, क्रिएट कंपनी। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक विंडो आएगा। उस विंडो का नाम क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी क्रिएशन। तो यहाँ पर कंपनी का नाम क्या लिखेंगे, जैसे हमने आपको बताया था कि जब भी परचेज वाउचर, सेल वाउचर, डेबिट नोट वाउचर और क्रेडिट नोट वाउचर करेंगे तो आपको 3 मोड मिलेगा। कौन कौन सा? तो मैंने आपको बताया था आइटम इनवाइस, अकाउंटिंग इनवाइस और एज वाउचर। तो हम क्या सीखने जा रहे हैं, एज वाउचर। तो एज वाउचर के नाम से मैं कंपनी यहाँ पर बना रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पर नाम लिखेंगे, जो भी कुछ कंपनी के नाम लिखेंगे, यहाँ पर देखिए मेलिंग नेम में आ रहा है सेम, तो इसका नाम बदलना चाहते हैं आप बदल सकते हैं, और यह एड्रेस जो भी देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर रीजन में हम क्या लिखेंगे, जो आपका स्टेट है। तो मेरा स्टेट क्या है, उत्तर प्रदेश। जैसे उत्तर प्रदेश मैं यहाँ पर टाइप करके सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक यहाँ पर इंडिया कंट्री शो कर रहा है। जैसे यहाँ पर इंडिया शो करेगा तो यहाँ पर देखेंगे करेंसी भी शो करेगा, और यहाँ पर फॉर्मल नेम क्या है शो करेगा। क्या आप लोग जानते हैं कि ये जो सिंबल है, करेंसी है, इसकी शुरुआत कब हुआ था और किसने किया था? अगर नहीं पता तो आप जाके देख सकते हैं पहला वीडियो। यहाँ पर देखिए फाइनेंशियल ईयर है, और इसको हम कंट्रोल ए से क्या करेंगे, एक्सेप्ट विंडो कर देंगे।
तो यहाँ पर देखिए एज वाउचर के नाम से कंपनी बन चुका है। कंपनी बनने के बाद अगर यहाँ पर देखिए लिखा भी है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली इनेबल द फीचर एज पर योर बिजनेस नीड। जो भी आपको नीड है आप यहाँ से यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप क्या करेंगे, नो करेंगे। यहाँ पर देखिए और भी बहुत सारा ऑप्शन है, यहाँ से हम इसको नो कर लेते हैं। और जीएसटी भी सीखना नहीं तो आप यहाँ से नो कर सकते हैं, अदरवाइज कंट्रोल ए भी कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए कंट्रोल ए करके आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कंपनी का नाम यहाँ पर शो कर रहा है एज वाउचर। यहाँ पर करंट डेट है और यहाँ पर पीरियड डेट है, करंट पीरियड डेट। ओके, ये सब तो मैं फिलहाल बता दिया था। अब चलते हैं यहाँ पर वाउचर। देखिए ट्रांजेक्शन हेडिंग में वाउचर दिख रहा है जो कि हाईलाइट है वी। जैसे ही वी प्रेस करेंगे देखिए वाउचर ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा परचेज के लिए, तो यहाँ पर देखिए बटन पैनल में दिखा रहा है F9 करेंगे तो यहाँ पर परचेज ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अभी कौन सा आइटम इनवाइस यहाँ पर शो कर रहा है। आइटम इनवाइस क्या होता है, जहाँ पर हम यहाँ पर आइटम का नाम लिखे, गुड्स का नाम लिखे और यहाँ पर क्वांटिटी दे, रेट दे, अमाउंट, यहाँ पर बिल नंबर लिखें। ये सब क्या होता है आइटम इनवाइस मोड में हम पास करेंगे एंट्री। लेकिन हमको क्या सीखना है एज वाउचर, तो इसकी शॉर्टकट की क्या है, आइटम इनवाइस, अकाउंटिंग इनवाइस और एज वाउचर की शॉर्टकट की क्या है, मीन्स चेंज मोड की शॉर्टकट की क्या है। तो क्या है, तो कंट्रोल जैसे एच करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर देखिए दिखा भी रहा है चेंज मोड। जैसे ही कंट्रोल एच करेंगे आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा चेंज वाउचर मोड। तो यहाँ पर 3 है जो कि मैंने आपको बताया था। हम कौन सा सीखने वाले हैं, तो एज वाउचर। तो यहाँ पर जैसे एज वाउचर आएंगे तो एज वाउचर किसे कहते हैं, जिसमें क्या होता है ट्रांजैक्शन एंट्री तो रिकॉर्ड किया जाएगा लेकिन इसमें स्टॉक आइटम का यूज नहीं किया जाता है। सिर्फ ये रहता है कि आपने 100 रुपये का, 200 रुपये का, 300 रुपये का कुछ सामान खरीदा है, लेकिन क्या खरीदा है उसका डिटेल्स आप इसमें नहीं दे सकते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। जैसे यहाँ पर एज वाउचर पे क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए कुछ भी जो नंबर फिल करना है यहाँ पर कर सकते हैं। 1 2 3 हमने यहाँ पर लिखा। यहाँ पर डेट है तो डेट आप यहाँ पर जो भी डेट है यहाँ पर लिख सकते हैं F2 के माध्यम से, या तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल क्या था, तो यहाँ पर अगर CR और DR का ऑप्शन नहीं आता तब क्या करेंगे, F12 करेंगे। जैसे F12 करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके सामने यहाँ पर मिल जाएगा CR/DR। ये देखिए यूज CR/DR, इसको क्या करेंगे यस कर देंगे। और यहाँ पर डेट के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए लिखा है स्किप द डेट, इसको भी यस कर लेंगे, कंट्रोल ए कर देंगे। अब आपको क्या करना होता है, अब यहाँ पर आएंगे तो अब देखिए सवाल को आप देखेंगे और उसमें 2 अकाउंट आप सेलेक्ट करेंगे। सवाल क्या था, परचेज गुड्स फॉर 60,000 रुपीज़ फ्रॉम ABC बुक, मतलब कोई भी दुकान का नाम हो सकता है, ऑन क्रेडिट। आपने क्या किया 60,000 रुपये का कोई सामान खरीदा, कहाँ से, ABC बुक मतलब किसी दुकान से। तो यहाँ पर देखिए 2 अकाउंट है, एक क्या है परचेज गुड्स मतलब खरीदने वाले, तो परचेज जो आपका नाम ले रहे हैं परचेज क्या है, एक ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है आप देखेंगे, एक्सपेंसेस क्या है, नेचर ऑफ अकाउंट है। नेचर ऑफ अकाउंट के अंदर क्या आते हैं 3 प्राइमरी ग्रुप आते हैं जो कि डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस और क्या होता है परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट क्या है, एक अकाउंट भी है और ग्रुप भी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं परचेज अकाउंट का एक है और दूसरा कौन सा ABC शॉप या ABC बुक। तो आप ABC मतलब कुछ भी हम दुकान का नाम लिख सकते हैं, कुछ भी जो आपके गांव में होगा। तो वहाँ दुकान का नाम, तो वो आपको सामान दे रहा है, मतलब आप वहाँ से खरीद रहे हैं, तो खरीदने को क्या बोलते हैं संडे क्रेडिट है। उधार में खरीदना, ऑन क्रेडिट, उधार में खरीदने को क्या बोलते हैं संडे क्रेडिट है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए कौन मतलब गुड्स दे रहा है, तो यहाँ पर क्या कहाँ से हम खरीद रहे हैं। ठीक है, तो कहाँ से खरीद रहे हैं ABC बुक से। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे Alt+C करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ से देख सकते हैं क्रिएट का ऑप्शन है। यहाँ पर जैसे ही क्रिएट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ चुका है। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं ABC। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी नाम लिखना है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बुक। अंडर में क्या करेंगे, यहीं पर 95% कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो हम खरीद रहे हैं ना, उधार खरीदना क्या बोलते हैं सन्ड्री क्रेडिटर, उधार बेचना क्या बोलते हैं सन्ड्री डेटर। तो यहाँ पर जैसे ही सन्ड्री क्रेडिटर करेंगे तो आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पर इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आपको करना क्या है, कंट्रोल ए कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अब कितने के सामान खरीद रहे हैं, तो यहाँ पर डिटेल से किसी के नाम हम लिखना है तो आप लिख सकते हैं। अदरवाइज आप क्या करेंगे, कितने के सामान आप खरीद रहे हैं, तो हमने बोला था 60,000 रुपये का। तब यहाँ पर जैसे ही 60,000 रुपये करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए आपके सामने आ गया। तो यहाँ पर कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं ऑन अकाउंट से, या यहाँ पर अब देखिए आ चुका है। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, तो कौन रख रहा है सामान को, तो हम यहाँ पर परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए फिर क्रिएट करेंगे या तो Alt+C कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जैसे ही क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे परचेज। जैसे ही परचेज लिखेंगे तो आप लोग समझ गए होंगे परचेज अंडर में क्या रहेगा परचेज अकाउंट। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे परचेज अकाउंट, ये देखिए। तो परचेज अकाउंट अगर पूछा जाए कौन से अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट,
तो आपको नहीं पता तो आप पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं। ये क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन पूरा डिटेल्स आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। मैं इंटरव्यू लिया हूँ, ठीक है। थियरी किसके माध्यम से मिलेगा, इंटरव्यू के माध्यम से। और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कुछ प्रैक्टिकल क्लास दूंगा तो मैं आपको इस तरीके से प्रोवाइड करूँगा। अब यहाँ पर देखिए एंट्री पास हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्यों क्रेडिट में आया है और क्यों डेबिट में आया है, क्योंकि जो सामान दे रहा है तो वहाँ हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर दो होते हैं, क्योंकि हम डबल एंट्री कर रहे हैं तो डबल एंट्री की भी शॉर्टकट की क्या है, तो अल्ट एच है, कंट्रोल एच है, आप लोग कमेंट करिएगा। और देखिए यहाँ पर सवाल यहाँ पर हो चुका है। तो यहाँ पर नरेशन में आप क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं नरेशन लिख दिया हूँ। अब चलिए दूसरा मैं सवाल आप लोग को बताने वाला हूँ, कंट्रोल ए कर लेते हैं। अब यहाँ पर दूसरा सवाल क्या, परचेज गुड्स ऑफ 3600 फ्रॉम विशाल सर ऑन क्रेडिट। अब विशाल सर से हमने सामान खरीदा कितने का, 3600 रुपये का। तो यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर कह रहे हैं कि कहाँ से हमने सामान खरीदा। यहाँ पर आप कुछ भी लिखना चाहते हैं आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। नंबर दे सकते हैं, यहाँ पर डेट कौन सा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमको क्या करना था, हमने कहाँ से खरीदा, कहाँ कौन सामान दे रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कौन यहाँ पर सामान दे रहा है, तो यहाँ पर विशाल सर हैं। तो विशाल सर से हम सामान खरीद रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। जैसे हम यहाँ क्रिएट पर आएंगे तो यहाँ पर हम नाम लिखेंगे। ये देखिए आप लोग कमेंट करेंगे तो आप लोग का नाम लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए विशाल सर ने लिखा, अंडर में क्या रहेगा, तो हम खरीद रहे हैं तो ये पर्सनल अकाउंट है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको दो अकाउंट पता करना होगा, अकाउंट कौन सा उसके टाइप्स पता करना होगा, फिर गोल्डन रूल, फिर इसके बाद नरेशन आप लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए अकाउंट है विशाल सर, तो विशाल सर का कौन सा अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अंडर में तो हम खरीद रहे हैं सन्डरी, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सुंदरी नहीं लिखेंगे, आप लोग क्या करेंगे यहाँ पर सन्डरी क्रेडिटर, ओके। तो कंट्रोल ए कर देंगे। जैसे ही कंट्रोल ए करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सब डिटेल्स और फिल कर सकते हैं यहाँ पर। अब हमने कितने का सामान लिया, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 3600 यहाँ पर हम लिख देते हैं। इंटर करेंगे तो यहाँ पर जो भी आपको सेलेक्ट करना होगा, इसको आप बंद भी कर सकते हैं, ऑलराइट। तो आपको क्या करना होगा, डीआर में क्या करना होगा, परचेज। तो परचेज हमने कितने का सामान खरीदा था, तो आप देखे थे पिछले क्वेश्चन में, तो यहाँ पर 60,000 का कुछ था। तब यहाँ पर आप देखेंगे टोटल कितना होगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 63,600। तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर नरेशन आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे परचेज वाउचर तो हो गया, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताएंगे सेल वाउचर एंट्री कैसे पास करते हैं। तो ऐसे डेली मैं आप लोग को वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा, और आप लोग को जो भी दिक्कत रहेगा आप लोग कमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।